जनता को और जो वाकई वंचित लोग हैं, नीडफुल लोग हैं, नीडी पीपल है, उनको उनको ये बहुत ज्यादा रिलीफ देगी। और मुझे याद है एक बार ऐसी ही योजना उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उस समय एक ऐसा प्रपोजल आया था। मायावती के समय भी ऐसा प्रपोजल आया था, लेकिन वो पिछड़े वर्ग और जो निचला तबका है उसके लिए था। अब देखने वाली बात ये है कि राहुल जी कल आ रहे हैं और उनके आने पे ये जो 4 योजनाओं का भूमि पूजन होना है, शिलान्यास होना है, इसमें इसके साथ साथ एक और चीज देखने वाली होगी कि इसमें राजनीति किस स्तर पे जा रही है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी कमर कस ली है। वहां कुछ किसानों का बोलना है कि हम आत्मदाह कर लेंगे क्योंकि हम वंचित हैं, हमें प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सहायता नहीं मिली है। इसके साथ साथ काले झंडे दिखाने वाली जो बातें हैं, और गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि जो जो बीजेपी नेता इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहेंगे उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग आज मैं अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लगभग 1000 पुलिसकर्मी और 20 लगभग आईपीएस अधिकारी राहुल गांधी की सुरक्षा में लगाए गए हैं। और साइंस कॉलेज में आज एक और अच्छी चीज देखने मिली कि टीएस सिंहदेव भी अपने जत्थे के साथ जाके वहां पे इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भी यूपी से आने के बाद इमीडिएट वहां गए और आज भी गए हुए हैं, आज भी वहां पे वो आज भी गए हुए हैं। अब इसमें ये एक देखने वाली बात होगी कि प्रतिस्पर्धा जो आपस में कांग्रेस में है वो भी देखने लायक होगी, बीजेपी का क्या स्टैंड होता है वो भी देखने लायक होगा। रही बात योजनाओं की, तो योजनाएं तो गांधी जी कोई भी गलत नहीं होती है, लेकिन हाँ उसका अगर क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही हुआ तो वो आखिरी व्यक्ति तक अगर वो पहुंच गई तो रिलीफ जरूर मिलेगा, और यही होना चाहिए। प्रकाश पुष्प पांडे जी, लेकिन एक चीज कि आजादी के बाद में भूमि सुधार कानून और भूमि का आवंटन, भूमि का बंटवारा मतलब प्रॉपर तरीके से किस तरह से हो, इसको लेकर बहुत सारे काम किए गए। और देखिए कि वामपंथी बड़े आंदोलन, जो माओवादी आंदोलन भी थे, वो इसी राह की ओर आगे बढ़े, क्योंकि जो एक भूमि पर कब्जा था कुछ खास लोगों का, उस कब्जे को लेकर भी बहुत सारे आंदोलन हुए। तो आपको नहीं लगता कि भूमि पर जिस तरह से जो लोग लेबरियस काम करते हैं, जिनको वाजिब दाम नहीं मिल पाता, ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों को कहीं ना कहीं वो हक देने की आवश्यकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, मैं उसी तरफ फोकस था मेरा कि अगर उस आखिरी व्यक्ति को, उस वंचित व्यक्ति को, देखिए गांधी जी का भी सपना था कि गांव का वो आखिरी व्यक्ति, उस तक हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारें जो बनती हैं, अगर सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है तो यकीनन उस योजना को फायदा नहीं है। अभी आप देखिए कि रसूखदार लोगों पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने फले गरीब व्यक्ति का जमीन हड़प लिया, कहीं से समझ में आता है कि कोई आदिवासी की जमीनें हड़प ली गई हैं, आदिवासी को जमीनों के लिए जो एक्ट बने हैं उसके साथ भी कई बार छेड़छाड़ की खबरें आती हैं और अतिक्रमण की खबरें आती हैं। यही नहीं, एक जमीन ने कई लोगों को बेचे जाने की खबरें आती हैं। मेन है अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे तो ये योजनाएं इतनी अच्छी हैं कि यकीनन उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। इसलिए ये योजना में जो शब्द है न्याय, वो न्याय के साथ हमेशा ही भेदभावपूर्ण बर्ताव हुआ है। अगर इस न्याय शब्द के साथ सरकारें न्याय कर दें तो यकीनन उस अंतिम व्यक्ति को न्याय जरूर मिलेगा। इस योजना में ही बहुत सारी बातें छिपी हुई जिस ओर आपने इशारा किया, और मुझे लगता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है डीबीटी, मुझे लगता है कि इसमें कुछ रोड़े नहीं आएंगे अमित श्रीवास्तव जी, डायरेक्ट फायदा मिलेगा जिनको भी आप चिन्हांकित करेंगे। जी निश्चित तौर पे गांधी जी, देखिए जब छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की जनता ने असीम प्यार देके हमें सेवा का मौका दिया और जब हमने बागडोर संभाली तो निश्चित तौर पे हमें गरीबी, कुपोषण, किसान आत्महत्या, नक्सलवाद और आदिवासियों की बदहाली, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली जैसी लगातार हताशा जैसी समस्याओं से हमारा प्रदेश जो जूझ रहा था, जब हमारी सरकार आई तो हमारे 3 साल के छोटे से कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के साथ साथ ग्रामीण अधोरचना को
और अंतिम पंक्ति में, जैसे पांडे जी ने कहा, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस ध्येय को मानते हुए हमने काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी ने विकास के अपने छत्तीसगढ़ मॉडल को राज्य को नई ऊंचाइयां दी। और लगातार अगर आप देखेंगे गांधी जी, तो कमजोर तबके की आजीविका पे हमने ध्यान दिया और जनता के हाथों में स्वाभिमान के साथ जो ताकत देने की हमने रणनीति बनाई। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो हमने कार्य किया, जैसा मैंने आपको बताया कि वन और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमने काम किया, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके हो, उनकी शिक्षा को लेके हो, उनकी मजदूरी को लेके हो, लगातार अगर आप देखेंगे समावेशी विकास का जो मॉडल हमने तैयार किया था, जिसे आज सब जगह पसंद भी किया जा रहा है। और हमारा ध्येय यही था कि विकास की जो धारा है उसमें कम से कम 2 करोड़ 80 लाख जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, उन्हें भी लगे कि हाथ उन लोगों को भी लगे कि उनके हाथों से नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। लगातार आप देखेंगे एक के बाद एक विकास योजना जो हम लेके आ रहे हैं। हमारी सरकार के जो 3 साल के पहल प्रयास और उपलब्धियां जो जन जन तक पहुंची है गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे जो हम कहते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये वो नारा तक बिल्कुल साकार करता है। और जो कहते हैं ना, अब जब छत्तीसगढ़ की जनता कहती है कि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की, और जो अंतिम जो कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, वो इसीलिए कहते हैं कि लगातार जो पांडे जी ने कहा कि एक सरकार का ध्येय होना चाहिए कि जो 2 करोड़ 80 लाख जनता है उनके पास कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, कैसे छत्तीसगढ़ को हम समृद्ध, खुशहाल और सशक्त छत्तीसगढ़ बना सके, उसमें हम सबका योगदान कैसे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे अमित जी ने कही। राजेश पांडे जी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो आपकी पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव से पहले आए थे और जन घोषणा पत्र में लोक लुभावने 36 वादों की उनके उपस्थिति में घोषणा की गई थी और उन्होंने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी जनता के प्रति। परंतु आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 3 वर्षों का कार्यकाल, 4था वर्ष प्रारंभ हो गया, 36 में से एक योजना धरातल पे नजर नहीं आती, योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिला। शराबबंदी का वादा करके गली गली में शराब बिचवाने का काम किया गया। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला। 5 लाख रोजगार देने के झूठे वादे करके, दावे करके बेरोजगारों के प्रसारित करने का काम किया गया और बाद में बेरोजगारी भत्ते के नाम से मुकरने का काम ये सरकार करती है। ठीक है, कुछ कानून व्यवस्था, लेकिन राजेश जी निश्चित तौर पर ये नहीं आपके लिए काफी अहम हो जाएंगे अगर राहुल गांधी जी आए मौका मिलेगा। लेकिन हम जिस न्याय की अवधारणा की बात कर रहे हैं राजेश जी, न्याय पे क्या ये जो न्याय योजना चल रही है, राज्य किसान न्याय योजना चाहे हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे जो कल जिसकी शुरुआत हो रही है, देखिए निश्चित रूप से न्याय योजना के नाम लेके न्याय करने का काम इस प्रदेश में हो रहा है। आज बेरोजगार आंदोलित है, किसान आंदोलित है, मजदूर श्रमिक आंदोलित है, उनको छलने का काम इस सरकार ने किया है। और राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जनता को आश्वस्त किया था कि केंद्र राज्य सरकार सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम करेगी। आज बेरोजगारी भत्ता कहाँ है, आज शराबबंदी की बात कहाँ है, आज माताओं बहनों की सुरक्षा की बात करें तो हजारों माताओं बहनों के साथ आज दुष्कर्म की, बलात्कार की, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। तो क्या राहुल गांधी उनमें से किसी परिवार से मिलने जाएंगे? हमारे प्रदेश में किसानों की, आप किसान हितैषी होने की बात है सरकार करती, 500 550 किसानों ने आत्महत्या की है। सिलगुर में गोलीकांड में लोग मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश जाके 50 लाख बांटे थे। क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मुआवजा देने के लिए राहुल गांधी यहाँ की सरकार को फटकार लगाएंगे? जी नहीं, मैं और बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आज ही देखिए आप टी.एस. सिंहदेव जी क्या भी कुछ दिन पहले क्या बात हुई, पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही थी, अब वो कह रहे हैं कि मेरी छवि को खराब करने के लिए षड्यंत्र करने का काम किया जा रहा है। तो क्या इस घटना का काम राहुल गांधी जी करें? मैं कहना चाह रहा हूँ केंद्र और राज्य सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं और बनाना भी चाहिए धरातल के लिए, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास, ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें बनाती हैं और उनका अगर बेहतर क्रियान्वयन तो निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को मिलता है। परंतु यही छत्तीसगढ़ की सरकार 2 रूम का मकान भूमिहीन आवासहीन लोगों को देने की बात कर रहे थे, 1000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे, 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, कांग्रेस की जो वर्किंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं जनता में विश्वास नहीं है, जनता के प्रति विश्वासघात की भावना है। मैं कहना चाह रहा हूँ न्याय योजना बहुत अच्छी योजना है, न्याय योजना बहुत अच्छी योजना है। निश्चित रूप से अगर इसका क्रियान्वयन बेहतर रही तो
उसमें हितग्राहियों को चिन्हित करने का काम तरीके से हो। 21 लाख किसान है, लेकिन बाकी लगभग हमारा बहुत बड़ा वर्ग जो मजदूरी करता है, श्रमिक है, तो उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? हमारे प्रदेश में पलायन बहुत बड़ी संख्या में होता है, सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कोरोना काल में 7 लाख से ज्यादा हमारे मजदूर श्रमिक भाई वापस लौटे थे, तो इसको हम कैसे करेंगे? मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि योजना बहुत अच्छी है, परंतु सरकार की मानता और नियत कैसी, इसको कैसे लोगों को लाभ देते हैं। जी अमित जी। जी देखिए, राजेश भाई अभी कह रहे थे कि सिर्फ न्याय हम रखते हैं। देखिए, जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम सबसे पहले किसानों की बात करते हैं, 2 घंटे में किसानों के कर्ज माफ करते हैं। और आपको बता दूं कि किसानों के बकाया 9,000, राजेश जी डाटा दुरुस्त कर लीजिए, 9,270 करोड़ रुपए हमने ऋण माफी किया। उसी प्रकार से 17,82,000 किसानों के 244 करोड़ रुपए सिंचाई कर माफ किए। उसी प्रकार से हमारी सरकार ने 3 सालों में राजेश जी 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किसान भाइयों के खातों में किए, जिससे किसान भाई छत्तीसगढ़ में खुशहाल हुआ है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। आप न्याय की बात कर रहे थे, देखिए हमारी सरकार आते ही बस्तर में किसान भाइयों की लोहड़ीगुड़ा में जमीन वापस की गई, ये होता है न्याय। हमने 80,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए, ये होता है न्याय। आपके समय में धान खरीदी होती थी 17-18 में 56.52 लाख मैट्रिक टन, और हमारे समय में आज हो रही है 105 लाख मैट्रिक टन, वृद्धि 85.77%। नोट कर लीजिए, आपके समय में पंजीकृत किसान होते थे 2017-18 में 15.77, हमारे समय में है 22.66, वृद्धि 43.69। और आप कह रहे थे पलायन हो जाता है। अरे साहब, हमारे कार्यकाल में तो पहले साल में 1,90,000 किसान बढ़ गए, इस साल 2,23,000 किसान बढ़ गए। कहां पलायन हो रहा है? अब तो जो आपके कार्यकाल में पलायन करते थे, अब वो ये जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कम से कम खेती जो है वो यहाँ पर कमाई, हमारी जो पुरानी जो लागत नहीं निकल पाती थी, उनको पलायन करना पड़ता था। अब बाहर के भी लोग आके जो पलायन करते थे वो यहाँ पर खेती कर रहे हैं, ये होता है न्याय। और राजेश जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप तो सिर्फ कहते थे, हमारे समय में हमने 5 लाख से ज्यादा किसानों को मुफ्त बिजली दी और उनके सिंचाई का जो थे वो माफ किए। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की सरकार ने क्या किया। आपकी सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया था। आज भी आपके केंद्र में बैठी हुई सरकार उनके डीजल पे जिस प्रकार 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है, एक किसान को साल का 12,000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। ये है आपका चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का किसान विरोधी है, इसलिए किसान आपको इस बार माफ नहीं साफ करेगा। जी, और यहाँ पे मैं प्रकाश पुष्प पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। प्रकाश पुष्प पांडे जी ने शुरुआत में ही इस योजना को लेकर बहुत सारी बातें कही कि योजना को धरातल पर उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए तो निश्चित तौर पर योजना के लिए जो बातें कही जाती है और जो सारगर्भिक रहती है वो पूरा होता नजर आता है। लेकिन प्रकाश जी, दोनों राजनीतिक पार्टियों को आपने सुना, अगर राजनीतिक पार्टी अपने वादों पर खड़ी नहीं उतरेंगी तो जनता के पास 5 साल में एक बार तो आता है वीटो पावर, और जनता तब दिखलाती है कि किसने काम किया किसने नहीं किया। यही मुख्य बात होती है कि कितना भी आप बोल लें, कितनी भी बड़ी बड़ी ये बातें करें, अंत में अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसका जो प्रतिफल है वो वोट के रूप में आपको मिलता है, और नहीं तो 15 साल में 15 सीट जैसी जो नौबत है वो आ जाती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी पांडे जी जो भाजपा के प्रवक्ता है बोल रहे थे कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मुझे याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह ने कहा था अपने अधिकारियों को कि अगर आप कमीशन लेना छोड़ दो तो 1 साल अगर कमीशन लेना छोड़ दो तो फिर से सरकार बन जाएगी। तो इस पर भी उनको स्पष्ट बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार एक दिन में पैदा नहीं होता है, और अगर किसानों की आप हितैषी है तो 15 साल में आपको ऐसा कर देना था कि कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए बचता ही नहीं। लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, और विपक्ष का काम ये है कि अगर सरकार की गलत नीतियां हैं तो उसका 100% पुरजोर विरोध करें। लेकिन जैसे आपने शराबबंदी की बात कही, बिल्कुल सही बात कही, उस पर आपको विरोध करना चाहिए। आप अन्य वर्ग अगर वंचित है सरकारी योजनाओं से, उसके लिए आपको विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार कोई अच्छी योजना ला रही है तो उसका हमेशा समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग के समर्थन करने से भी ये योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं।
आप लोग के पास भी एक कैडर है, आप लोग के पास भी संगठन है, और मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा मजबूत संगठन है आपके पास। आपको भी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को कैसे मिले, ये सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं होता है कि कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो बस आप उंगली उठा दीजिए या प्रश्न खड़ा कर दीजिए, वो नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ आपको यही बोलना है, मैं जो दोनों दलों की प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था बारीकी से, अपने आंकड़े गिनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंततः अगले साल चुनाव है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर भाजपा को फिर से मौका देना चाहेगी जनता तो देगी, और अगर भूपेश बघेल और भूपेश सरकार के काम से संतुष्ट है तो वो दोबारा मौका देगी उन्हें। बात ये नहीं है, बात ये है कि योजनाएं जो होती हैं उसमें आपका पैसा भी लग रहा है पांडे जी, आप भी करदाता है, आपका पैसा भी राज्य सरकार के कोष में जाता है, और उससे जो योजनाएं बनती है उसका बेनिफिट या उसका प्रतिफल अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिए। मेरा सिर्फ बोलना इतना है कि सरकार की अच्छी योजनाओं का साथ देना आपका भी काम है, लेकिन हाँ, जितनी गलत योजनाएं हैं अगर उससे कोई भी व्यक्ति वंचित रह रहा है तो उंगलियां उठाना और कड़ी निगरानी रखना और कड़े तेवर दिखाने के काम भी आपका है। तो एक मुझे अभी तक 3 साल में एक सशक्त विपक्ष जैसे बोलते हैं ना, एकदम तेवर वाला, वो मुझे देखने को नहीं मिला। उम्मीद है आने वाले 2 साल में चुनाव है, तो हो सकता है कि 2 साल आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा तेवर दिखाएं जिससे जनता को फौरी राहत मिले। जी जी जी। और मुझे जिस तरह से आप विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे थे, विपक्ष का काम ही होता है आईना दिखाना, कहीं भी कुछ खामी अगर रह जाए तो उस खामी को सामने लाना कि जिसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। राजेश पांडे जी कुछ कह रहे थे आप? मैं वही कह रहा था कि अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे अमित भाई बोलना चाहिए कि आदिवासी इसी प्रदेश के आदिवासी राजधानी में आके प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ। इसी प्रदेश के किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। इसी प्रदेश के किसानों को कभी रकबा घटाने के नाम पे, गिरदावरी के नाम पे, कभी बारदाने के नाम पे, कभी नकली खाद बीज के नाम पे, कभी सोसाइटियों में, केंद्रों में कांग्रेसी एजेंटों द्वारा ठगने का काम किया गया। यही प्रदेश की सरकार, जहाँ के मंत्री लोगों की जमीन हड़पने का काम, आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। यही प्रदेश की सरकार ने एक मेरी बात सुनिए, जगह जगह आपको सुझाव भी देना चाहिए बलात्कार, लूटपाट की घटनाएं, आपको सुझाव भी देना चाहिए। महिला सुरक्षा कर्मी भी पांडे जी मेरी बात सुनिए, मैं प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात को टोक नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ कि आपको अमित श्रीवास्तव जी को सुझाव भी देना चाहिए यहाँ पे साधना न्यूज के माध्यम से कि जो गलतियां आप इंगित कर रहे हैं उनका सुधारे कैसे वो, ताकि देखिए आप लोग की बहस से जनता को मतलब नहीं है। जनता को ये मतलब है कि आप लोग पर भरोसा करते हैं तो उन्हें राहत कैसे मिले। आप जितने पॉइंट अभी उठाए हैं ना, मेरा निवेदन है कि अभी 10 मिनट है डिबेट में, आप 10 मिनट के अंदर लेके तो पूरा समय ले लीजिए, क्योंकि जनता से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन आप सुझाव दीजिए उनको और बताइए कि देखो हमने 15 साल ऐसा काम किया है, तुम्हें काम करना नहीं आ रहा है ना अमित श्रीवास्तव, तो तुम ऐसा काम करो। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सुझाव पर भी बात करिए। जी हाँ, मतलब कह रहा हूँ सरकार, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को प्रतिबिंबित करती है। 52,000 का कर्ज लेने वाली सरकार, आप देख लिये सेस्किल देखिए, राष्ट्रीय उसी घाटे की बात करें, चाहे जीडीपी की बात करें, लगातार गिरावट इस प्रदेश में आई है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पुरानी बातों को याद दिला रहे थे, जैसे कि गांधी जी कह रहे थे हम आईना दिखा रहे हैं। आपने जो किया है, आज कानून व्यवस्था की क्या हाल है, आज किसानों का क्या हाल है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है, आज आदिवासियों की क्या स्थिति है, सबके सामने है। इसको हम यहाँ आंकड़ों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योजना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज ये केंद्र की बात कर रहे हैं, 2,37,000 करोड़ एमएसपी के लिए देने वाली कौन सी सरकार ने दिया? किसान सम्मान निधि देने का काम पहले किस केंद्र सरकार ने किया? और इसके पहले भी राज्य सरकार ने, हमारे यहाँ हमने सौर ऊर्जा पंप मारने का काम किया। आज हजारों कृषि के पंप अभी तक कहना चाहिए आवंटन नहीं हुए हैं और लगातार वो पड़े हुए, स्वीकृति नहीं हुई है। किसानों की यही स्थिति है। तो ये सच्चाई को झुटलाने का प्रयास ना करें। लेकिन योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे सरकार करेगी? मुझे लगता है केवल अपने नेता को खुश करने के लिए एक पॉलिटिकल कहना चाहिए इवेंट है, और इवेंट के माध्यम से नेता को खुश करने की कोशिश है। लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास होगा और धरातल पे प्रयास होगा, और मैं कहना चाहता हूँ अब कांग्रेस के नेता ही लोगों की जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है, राजधानी में लोगों की जमीन नहीं बच रही है। तो मुझे लगता है भविष्य की कांग्रेस की योजना तो नहीं है,
कि जिनकी सार्वजनिक जमीन कर दीजिए। कांग्रेस के नेता खुलासा कांग्रेस कीजिए यहाँ पे। नाम कब्जा लीजिए, खुलासा करके कीजिए काम साधना कर रही है न्यूज पे। सरकार योजना में लाभ देने वाली। नहीं नहीं साधना न्यूज पे पांडे जी खुलासा कीजिए कौन कब्जा कर रहा है और उसे FIR करवाइए आप। सहरिया जी का नाम आया, सार्वजनिक है, सब लोग जानते हैं। आप आदिवासी कंप्लेंट खुले कीजिए, आरोप लगा रहे हैं, कंप्लेंट कीजिए और जमीन मंत्री को अरेस्ट करवाइए। उद्योगी प्रदेश से चल रहा खुला, सबको पता है। आज गांव गांव में क्या स्थिति है, सब स्थिति। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी से इस प्रदेश को बहुत अपेक्षा है। राहुल गांधी वहां आए थे जब जन घोषणा पत्र जारी हो रहा था, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी जी है जी जी, कि वो बातें राज्य आ गई सरकार को कि राहुल फटकार गांधी जी आए, उन्होंने अपनी कहा जन क्या घोषणाओं के बारे में इस सरकार से हम भी जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी जी, और जो अमित जी, घोषणाएं जी, पूरी जवाब नहीं हुई देना है चाहूंगा उसे मैं। पूरा करने के लिए निर्देशित करने का जी, काम जी, करें। जी, अमित जी। जी जी गांधी जी देखिए, बिल्कुल और अब पांडे जी की बात से मैं सहमत हूं। आज भी अभी किसान हित ऐसी होने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं। राजधानी रायपुर में किसान 30 दिनों से आंदोलन होता है, उनके आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकाला गया और वो कलेक्टर से और अरे 30 दिन से आप लोग क्या कर रहे थे, यही तो विडंबना है। 30 दिन से तो आपका कुछ दिखाई नहीं। समय नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी से भी किसान ऐसी जो सरकार प्रदेश में कुछ चल रही करते है। हैं नहीं आप लोग, जबरदस्ती की बातें करते हैं। अमित जी की भाई अमित अगर जी व्यतीत है, इतना ही पीड़ा है तो काम करना चाहिए ना। आप इनको आईना दिखाइए, सॉल्यूशन दीजिए कि देखो तुमको काम करना नहीं आ रहा, ये एक तरीका। आप तरीका तो बता ही नहीं रहे हैं। जी अमित जी। जी देखिए, निश्चित तौर पे जो पांडे जी की पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है कि हम चाहते हैं कि जो एक डेमोक्रेसी में विपक्ष सशक्त होना चाहिए, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका को, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनकी भूमिका जिस प्रकार होनी चाहिए, ये बोलते हैं ना पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन भाजपा में इतने डिफरेंस है कि वो स्वतः ही जिस प्रकार से कोलैप्स होते जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो पांडे जी ने कहा सजेशन देना चाहिए। अगर राजेश पांडे जी को सजेशन देना चाहें या भाजपा का कोई नेता सजेशन देना चाहे तो ऑलवेज वेलकम है, हमेशा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन विरोध के लिए विरोध मत करिए। अगर जैसा पांडे जी ने कहा, अगर कोई अच्छी योजना है, अब मैं आपको बताता हूं गांधी जी कि जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना के तहत ऐसे हजारों भूमिहीन जो है जिनको सहारा मिला, जिनके पास भूमि नहीं थी, 46% जो पूरा सर्वे में आया है। मैं आपको एक और अच्छी चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को कि इस योजना से लगभग 2 लाख जो हितग्राही हैं उनको वो लाभान्वित होंगे, और जो इसमें करीब 89,892 जो भूमिहीन परिवार है उन्हें अब तक जो वो गोबर बेचकर रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं था, 116 करोड़ 116.6 करोड़ उनके खाते में जा चुका है, और आज उनको एक आजीविका का एक साधन मिला है। हमारी महिलाएं जो बहनें हैं उन्हें वो जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करके जो सेल कर रहे हैं, गोठानों से जो सब्जी और फूलों जो खेती हो रही है, और जो गोबर से जो उत्पादन किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम छत्तीसगढ़ में जो गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी का सपना स्वराजी गाय योजना के तहत जो हम लगातार नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत जो गोठान स्वीकृत है 10,584 गोठान स्वीकृत हमने किया था गांधी जी, और बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है राजेश पांडे जी, अपने आप इसको नोट कर लीजिए, 7,836 पानी की व्यवस्था भी नहीं है। आज भी सड़कों पे आपको योजना छत्तीसगढ़ में बारी बारी से छत्तीसगढ़ में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का जो लाभ पहुंचा है राजेश जी, आप मान लीजिए, चाहे वो नरवा गरुआ गुड़ुआ के माध्यम से हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से हो। जब हम उनको 2500 रुपए में धान खरीदी कर रहे थे, आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने उसका विरोध किया। हमने राजीव गांधी न्याय योजना लाके हमने उनको 5,750 करोड़ रुपए, फिर अभी 1,500 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए। आपको याद होगा राजेश जी, जब कोरोना काल में पूरे देश पे मंदी का आलम था, छत्तीसगढ़ उससे अछूता क्यों रहा? हमारी योजनाओं के कारण। तो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता, जिसमें आप भी आते हैं और मैं भी आता हूं, अगर समृद्ध और खुशहाल हो रहा है, अगर छत्तीसगढ़ मॉडल इस देश को पसंद आ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसका नेतृत्व सशक्त नेतृत्व है, जो लोगों के बीच में उसकी योजनाएं पसंद की जा रही हैं, उसकी योजनाओं को आपके आरएसएस के लोग आके तारीफ कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उसकी योजना को केंद्र उनकी फाइल मंगा के स्टडी कर रहा है। तो आपको भी राजेश जी खुश होना चाहिए। आज मैंने जैसा आपको कहा, बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक किसान है, 3 साल के अपने कार्यकाल में किसान भाइयों के खाते में 80,000 करोड़ रुपए अगर डायरेक्ट चला गया है,
तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपने कहा हम लोन लेते हैं। राजेश जी, लोन लेना कोई खराब बात नहीं है, हर सरकार लोन लेती है, आप भी लेते थे, हम भी लेते थे। हम जब लोन लेते हैं तो किसानों के खाते में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, हम जब लोन लेते हैं तो बिजली बिल हाफ करते हैं, और आप जब लोन लेते थे तो 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता था। आप जब लोन लेते थे तो उस काली कमाई से आप अंतागढ़ का खेल खेला करते थे। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, कांग्रेस एंड भाजपा। प्रकाश पुष्प पांडे जी, देखिए बहुत सारी बातें किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर जब हमने चर्चा की थी, बातें ये भी निकल सामने आई थी कि ये तो पिछले सरकार के समय में एक दर्द दिया हुआ जो एक मरहम जो अभी तक नहीं भर पाया है। किसान आंदोलनरत है, लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, और किसानों ने तो यहाँ पे मोर्चा खोल रखा है कि वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, तमाम बातें हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वादे तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जब वादे पूरे नहीं होते तो इस तरह से उनको सड़क की राह पकड़ना पड़ता है? हमारी पहली बात ही जो आपने गांधी जी शुरुआत की थी जी, तो आपने शब्द का उपयोग किया था न्याय। ये तो उसी, देखिए, इट्स ऑल अबाउट जस्टिस, ये न्याय की ही लड़ाई है। ये जो आपने कहा अभी किसान नाराज हैं या वो किसी न किसी उनके इश्यूज को लेके वो कंसर्न है कि राहुल जी से मिलेंगे। बीजेपी की तरफ से राजेश पांडे जी ने कहा कि किसान आंदोलन है, लेकिन मैंने अभी तक उनके आंदोलन में जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं को जाना चाहिए था, जिससे बात करना चाहिए था, वो भी नहीं दिखा मुझे, क्योंकि हमने लगातार इस पे डिबेट किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल भी इस बात को बोला साधना न्यूज पे कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 15 दिन और खरीदी के लिए समय दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किन किन सेंटर्स पे ये लिस्ट जारी करके दिखा देते कि इन सेंटर पे अभी तक खरीदी नहीं हुई है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट को दे दीजिए, गवर्नमेंट काम कर देगी अगर गवर्नमेंट सक्षम है तो। अगर नहीं कर पाए तो आपके पास इशू है कि हाँ भाई नहीं हो सकता है। वैसे ही भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ तो ऑलरेडी किसान आंदोलित थे 1 साल से, तब तो आपने कुछ नहीं किया। अब राहुल गांधी आ रहे हैं और किसान नाराज है तो किसानों की ये स्वतंत्रता है, ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है कि जाके किसी के सामने बात करें। अगर उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अलाउ करता है मिलने को, राहुल गांधी अगर संवेदनशील है, अगर राहुल गांधी ने पीड़ा है किसानों को देख के, तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कल वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मिल लेते हैं तो अच्छी बात है, उन्हें ताबड़तोड़ इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और बात ये भी निकल सामने रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर उनसे मिल ले, जो ताजा खबर आ रही है किसानों के तरफ से कहा गया है, तो वो अपने आंदोलन को समाप्ति कर लेंगे। और जी 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 राजेश जी, चलते चलते संक्षिप्त में, क्योंकि काला झंडा दिखाने की बात करें, क्या काला झंडा दिखाने से ही आप लोगों की जो सोच है कि कांग्रेस सरकार को घेरा जा सकता है, वो हो सकता है, मुमकिन हो सकता है काले झंडे से ही? ये लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका है और इसको भी उपयोग किया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कोरोना काल में खाते में नहीं डाला, 5 रुपए में सिलेंडर देने की बात उत्तराखंड में करते, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो नियम लागू नहीं होता। 5 रुपए जब वैट में पेट्रोल डीजल में छूट देने का काम करते हैं, ये दोहरे मापदंड दर्शाते हैं कि कांग्रेस की तस्वीर करने न्याय की बात हो रही है। फिर कहना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस को अमित भाई से बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना को धरातल पर उतारिए, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, भ्रष्टाचार ना हो, भेदभाव ना हो, धन्यवाद करने का काम। धन्यवाद।